जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात होगी आपसे लाइव इंशाल्लाह ताला। अली साहब भी थोड़ी देर तक आने वाले हैं आपके साथ, फिर इंशाल्लाह उस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आवाज नहीं आ रही काशिफ, अब आवाज आ रही है। अम्मार बाजवा कैसे हैं? माशाल्लाह आज लाइव सेशन में तो अम्मार बाजवा सब तशरीफ ले हैं, वैसे हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, क्या बात है? जी अस्सलाम सर जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बच्चे ऑनलाइन एग्जाम होंगे कि नहीं, चांसेस है भी कि नहीं? जी ये इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा, फिर कब तक ये होता है इंशाल्लाह। हेलो। नुमान नसीर एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, अब आवाज आ रही है? ओके, डबल आवाज बंद कर देते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब बोल रहे हैं जी, आवाज आ रही है आपको जी? चलें जी, इंशाल्लाह ठीक हो गया। अब बताएं जरा। जी शकीब, माइक ऑन कर दिया है, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? टैक्स डिप्टी एट सोर्स और एफटीआर करवा दें, आप करवा दिया आपने? जी रिमशा अभी नहीं करवाया, ये अभी होना है इंशाल्लाह ताला। सर बीकॉम की ईमेल रजिस्ट्रेशन हो रही है, अमार नहीं हो रही अभी, ये नहीं हो रही, सिर्फ स्टार्ट हुई है बीए बीएससी की। उमैर मलिक, वालेकुम अस्सलाम। जी अब आ रही आवाज आप लोगों को? असल में दूसरा इशू आ रहा था इसमें, तो उसको बंद कर दिया उसमें। जी सर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है, मैं शुक्र हूँ। शकीब माशाल्लाह आज से हमारी कल से बल्कि हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो आज भी
बच्चों ने करवाई है जमा। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा फोकस है, हम जो है अपनी मैनुअल स्टडी के साथ-साथ जो है अपनी जो एमसीक्यूज़, अगर यूनिवर्सिटी ने अभी तक, मैं आपको फाइनल डिसीजन बता दूँ सर, आर यू ओके रोजिडोल, मैं आपको आज फाइनल डिसीजन बता दूँ। मैंने लिखा था कि फाइनल डिसीजन के, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी ने नहीं किया इस हवाले से। यूनिवर्सिटी ने यही कहा कि हम अभी फाइनलाइज करेंगे तो फिर आपको बता देंगे। ये हमारे पास पहले नोटिफिकेशन चल रहे थे। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था। जी वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है। कल भी मैं आपसे बात यही कर रहा था कि यूनिवर्सिटी अभी तक अनाउंस नहीं किया है। यूनिवर्सिटी के जितने नोटिस हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने अभी इसको अबहाम में रखा है और दरमियान में लटकाया हुआ है। और इसी तरह आपके जितने भी प्रिंसिपल हजरात हैं, उनसे मेरी कल भी बात हुई है। कल भी मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई है कुछ से, तो उन्होंने यही कहा है कि हमें जो कल एक लेटर मौसूल हुआ है मुझे एक बच्चे की तरफ से, तो कि एक प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक लेटर आया है, जो यूनिवर्सिटी की जो वो भी प्रेस रिलीज थी, या मतलब वो उनके डिसीजन, एक जो मीटिंग होती है, तो मीटिंग का जो क्रक्स होता है एंड पे, उसको दिखाया गया था। तो उसके अंदर यही था कि जो है वो ये बीकॉम के हवाले से डिसाइड किया गया है। बाकी बीए बीएससी के हवाले से। अच्छा, जो एक और बात कल बड़ी अहम है, कल जो नोटिफिकेशन आया है, कल जो नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है, परसों 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने किया है, उसके अंदर बीए बीएससी को फोकस किया गया है। बीए बीएससी को फोकस किया गया है और बीकॉम को फोकस नहीं किया गया। सर, कहा जा रहा है 10 मई को यूनिवर्सिटी फाइनल डिसीजन कर देगी। जी, यही खबर मुझे भी कल मिली है कि 9 को यूनिवर्सिटी, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो 10 को जो है उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। 15 मई चूँकि एडमिशन की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले यूनिवर्सिटी ने फाइनल करना है यूनिवर्सिटी क्या करेगी। अच्छा, अब ये खबरें हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, वही जो पुराना था वही होगा या कुछ नया होगा। अब इसके दरमियान में हमें देखना होगा हमें क्या करना है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले इसके ऊपर ट्रैक दे दिया था, और अब इंशाल्लाह हम उसके ऊपर परमानेंटली करने जा रहे हैं। आज थर्सडे हो गया है, रजिस्ट्रेशन बच्चों की स्टार्ट होगी हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे बच्चे अपने पेपर को सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के अंदर, और मंडे से पेपर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कमिंग मंडे, मंडे से डेली सब्जेक्ट वाइज आपको आना शुरू हो जाएगा पेपर। अच्छा, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उन्हें आज शाम तक इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन का नाम और उनका पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके बाद उन्हें वहाँ पे मतलब एक जब अपना अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे उन्हें शेड्यूल मिलेगा, कंटेंट मिलेंगे कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और किस चैप्टर में से आपके एमसीक्यूज होंगे, कौन सी बुक का, क्योंकि डेली एक बुक का होना है, तो उसका हम यहाँ पे ओपन डिस्कशन करेंगे। डेली बेसिस पे यहाँ पे ओपन डिस्कशन किया करेंगे, और उसके बाद आपके पास वो एमसीक्यू शो हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको सॉल्व, यानी कि आप ये समझें कि रोज़ाना की बुनियाद पे क्लास भी होगी, और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने अपना टेस्ट भी देना होगा, और आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी फ़ौरन मिलता चला जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा उसका आपने कितना सॉल्व किया और उसका रिजल्ट क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला डे टू डे आपको मिलती रहेंगी। अरसलान साहब कह रहे हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जी, ऐसा ही है, वो कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छा, एट द एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पहले दिन से ये स्टांस था कि ये मुमकिन नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास इतना मतलब नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको कर सकें। तो पाकस्टडी और टैक्स एडवांस भी होगा, पाकस्टडी नहीं होगा, एडवांस टैक्स कॉस्ट, 7 सब्जेक्ट होंगे आपके, क्योंकि 7 दिन है, 7 सब्जेक्ट होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके पाकस्टडी के चैप्टर ही 4 हैं, तो एंड पे जाके उसको भी 4 चैप्टर उसके भी हम डाल देंगे। वो एक किसी एक दिन में हम डबल पेपर कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन है, कर देंगे, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। उसके मैं टेस्ट बनवा रहा हूँ, वो भी कर देंगे।
लेकिन ये है कि बाकी 7 सब्जेक्ट्स तो आपके एज इट प्रॉपर चलेंगे। मैं अभी ई लर्निंग के जो डायरेक्टर हैं उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करता हूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। अ, उसके बाद है जी हमारे पास फरीद शबीर पाक से जो हो गया रजिस्ट्रेशन, ये आसान का है जी, रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दें। रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं, वो आपको उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके ऊपर आपने अपनी फ़ी पे करनी है और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। महानूर सर, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कैसे आएंगे? वो आएंगे जी, मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको एमसीक्यूज बन के आएंगे, उसका फार्मूले लिखे होंगे, फार्मूले के आगे आपको ऑप्शन दी होगी 4, उसके रिजल्ट बताए होंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके आपने उसको सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप यूनिवर्सिटी के डिसीजन ऑन एयर होने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन? नहीं, तरह हमने शुरू कर दिया है, हमने स्टार्ट कर दिया है। यूनिवर्सिटी आप जो मर्जी करे। फ्रिश भी सर पहले उन्होंने बोला था कि 1 जून को स्कूल ओपन होंगे जाएंगे, कल उन्होंने बोला है कि 9 जून। जी, स्कूलों के ऊपर पाबंदी है फरीद, कि उन्होंने कहा कि अभी स्कूल यूनिवर्सिटीज इदारे अभी नहीं खोलेंगे, अकेडमीज को भी नहीं खोलेंगे, जिसकी वजह से हमें मतलब प्रॉब्लम आएगी ज़्यादा, तो उन्होंने स्कूलों पर पाबंदी लगा दी। जी शोएब कह रहे जी, सर जी क्या फाइनल हुआ है, ऑनलाइन या मैनुअल एग्जाम? अच्छा जी, मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि अब यूनिवर्सिटी जो भी अनाउंस करे, मैं आप लोगों की बेहतरी के लिए एक पोर्टल आपको दे दिया है, उस पे आप एक रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी। उसमें फ़ायदा ये होगा कि कल को मैनुअल भी होते हैं। एक बात ज़रूरी है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। देखें, ये 2 माह 2.5 माह का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको फ़ायदा क्या होगा? आप जब यहाँ पे इस पैनल पे आ जाएंगे, जब आप पैनल पे आ जाएंगे, तो फ़ायदा ये होगा कि आप डेली एक चैप्टर कम से कम किसी भी बुक का आप स्टडी करेंगे, या मेरे साथ या अपने तौर पे घर में, और उसका पेपर आपको आएगा। जब आपको पेपर आएगा तो आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे, दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, चाहे कल को मैनुअल ही हो। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ इस बात की कि इस पैनल के ज़रिए, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आपकी आपकी जो स्टडी जो आपने की है, उसमें ज़्यादा नहीं तो 20 to 30% बेहतरी आएगी। मतलब अगर आप पहले 50% पे हैं, तो ये 70 to 80% चली जाएगी इस वजह, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखें, अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स में सबसे ज़्यादा सप्ली आती है, पार्ट 1 के इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा सप्ली आती है। अगर और इसी तरह अकाउंटिंग में बच्चों की सप्लीज बहुत ज़्यादा आती है, कॉस्ट में, एडवांस में, लॉ में बहुत ज़्यादा सप्ली आती है। अगर आपने अभी देखिए, आप घरों में बैठे हुए हैं, आप अपनी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे अपनी स्टडी के ऊपर, आपने देखा ही नहीं उसको। छुट्टियों के अंदर जो लोगों के पास ऑनलाइन पॉसिबिलिटी थी वो थोड़ा बहुत करते रहे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद भी मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया इसके अंदर। ठीक है, जब इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने मैनुअल उसको तैयारी नहीं की, तो उसका नुकसान ये हुआ कि 2 डेढ़ माह जो है वो ज़ाया हो गए। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है उनको इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए, आपको एक इंतहाई सस्ता तरीन, इंतहाई चीप, माइनर सी कॉस्ट के ऊपर आपको एक पैनल मिलने जा रहा है, जिसके ऊपर ये होगा कि आपकी डेली बेसिस पे स्टडी होगी, डेली बेसिस पे स्टडी होगी, और आपको यहाँ लेक्चर भी मिलेगा। लेक्चर मिलने के बाद आप उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वो कॉस्ट का हो, एडवांस का हो, टैक्स का हो, बी लॉ का हो, एडिटिंग का हो, पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स हो, कोई भी MBF है, IIB है, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिलना है इंशाल्लाह ताला। तो आप अपने आप को इस पैनल पर रजिस्टर करवाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। आई श्योर कि बहुत फ़ायदा होगा आपको, और इंशाल्लाह आपका यहाँ पे जो आपकी स्टडी है, जो आपने अब तक कर ली है, वो बहुत लेवल हद तक बेहतर हो जाएगी। जी, एनी क्वेश्चन आपके पास कोई है
तो आप कर सकते हैं मुझसे भी। इसको हमने रजिस्ट्रेशन कल से शुरू है, कल फ्राइडे तक हम इसको करेंगे, फ्राइडे सैटरडे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद क्योंकि मंडे को हमने स्टार्ट करना है, तो मंडे से ऑनवर्ड फिर इसके आना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन डेली बेसिस पे, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला करेगा जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे। उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा। ये मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन कि ये कैसे होगा, सारा उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था। बहरहाल कल से हम जो है अपनी मैनुअल स्टडी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से करनी थी, लेकिन आज मेरा प्रोग्राम था आपसे फाइनल और लास्ट सेशन करूं मैं इस ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अली साहब भी आ जाते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे बात करेंगे थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद हम आगे स्टेप फॉरवर्ड करें। जी, इसमें लेक्चर्स भी होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो यहाँ पे लाइव सेशन के अंदर मैं आपको, मतलब फर्स्ट करूँ आप पार्ट 1 के हैं, तो आज आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा पूरा हाफ एन आवर आप, और पार्ट 2 का अगर लॉ का है तो लॉ के ऊपर डिस्कशन होगी। जितना मैंने उसके अंदर क्वेश्चन बनाया होगा उस क्वेश्चन के मुताबिक मैं वहाँ पे डिस्कशन करूँगा, उसके मुताबिक फिर आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे जाके। जी, अभी हम आपकी बात करवाते हैं मिस्टर अली एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली ई लर्निंग से। तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रा लाइव रहिएगा, देखिएगा इसको। सर, मैंने बी लॉ और इनकम टैक्स की तैयारी करनी है ऑनलाइन। ज़करिया शाह, ये अगर आप बी लॉ इनकम टैक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। उसके लिए लदा स्काइप पे क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए क्लासेस लदा चल रही हैं। 88958551 पे आप मुझे मैसेज करें, चलो यहाँ पे आपको स्टडी मिलेगी सारी। फ्री जी सर, वो पेपर हमारे पास रहेंगे कि नहीं? उसका कोई ना कोई, क्योंकि अभी हमारा जो पैनल था उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं थी फ्री कि वो आपके पास रहेंगे। वो जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका कोई हल निकाल रहे हैं। जरा 2-3 दिन के अंदर वो हल निकल आएगा मंडे तक कि वो पेपर आपके पास रहेगा या उस पोर्टल पे, उस पोर्टल के ऊपर रहेगा, या उसका कोई इस तरह का हिसाब लगा रहे हैं। सर, सेल टैक्स की तैयारी चल रही है क्या? जी सलमान, सेल टैक्स की तैयारी भी यहाँ पे होगी इंशाल्लाह ताला। इनकम टैक्स की खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर सेल टैक्स की तैयारी होगी इंशाल्लाह ताला। एहसन कह रहे हैं ऑनलाइन फीस की क्लासेस जो है, ऑनलाइन क्लासेस की फी 3, जो अगर आप पोर्टल में आना चाहते हैं। अच्छा देखिए, पोर्टल पे जब आप आते हैं तो उसकी फीस है 3000 रुपया, सिर्फ ऑनलाइन टेस्टिंग की फीस है ये। और यहाँ लेक्चर की कोई फीस नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर की कोई फीस नहीं है। अगर आप स्काइप पे मुझे पढ़ते हैं तो वो अलग से सब्जेक्ट वाइज फी है, वो आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, 3000 रुपये फी है ऑनलाइन पोर्टल पे जाने की। जी सर जी, ठीक हो गया सलमान, ठीक हो गया, ओके। टेक ऑन है, टेक ऑन है जी, वेरी गुड, आपका टेक ऑन है। सर जी, अगर यूनिवर्सिटी मैनुअल पैटर्न को फाइनलाइज करती है तो फिर भी एग्जाम जुलाई में होंगे या फिर वो जून में? जुलाई में होंगे, जुलाई के बाद ही होंगे, जून में मुमकिन ही नहीं है पेपर आपके। जून में टेक ऑन है, जो अपना नाम लिखा करें साथ। जून में अभी मुमकिन नहीं है आपके पेपर, वो जुलाई में ही जाके होंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी एक और बात मैं आपसे करता हूँ, मैंने जो आपको पोर्टल दिया है, इस पोर्टल के ऊपर आप एक अंदाजा लगाएं। आप कॉलेजेस में होते हैं, आप अकेडमी में जाते हैं, वहां पे आपके ऑनलाइन, सॉरी, आपके वहां पे टेस्ट सेशन होता है, टेस्ट सेशन होता है वहां पे। जी अली रजा, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आपका कोई व्यू नहीं आ रहा, ना आपकी तस्वीर आ रही है, ना आपकी कोई वीडियो आ रही है। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी वॉइस तो आ रही है, एक तस्वीर ही लगा दें ऊपर, हमें पता चले भी कौन बोल रहे हैं नीचे से। चलें सर, अभी फौरी तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं चलें, फिर ये ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, ज़रा अभी आप मैं डिस्कशन करता हूँ अली रज़ा साहब से, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके ई लर्निंग के।
उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये कैसे आपके लिए बेनिफिटेड। उससे पहले मैं एक बात कर लूँ बस, और अपना सब्जेक्ट क्लोज करता हूँ मैं अपनी बात को। मैं आपसे बात कर रहा था टेस्ट सेशन की। आप जब कॉलेजेस के अंदर, आप पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं, सुपीरियर में, या मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी टेस्ट सेशन होते हैं। ये जो जब आपका लॉकडाउन हुआ तो ये टेस्ट सेशन का दौर चल रहा था, बीकॉम के टेस्ट सेशन शुरू होने वाले थे। उसकी अगर आप बाहर अंदाजा लगाएं, किप्स, यूनिक और इस तरह के जो बड़े इदारे हैं, इन तमाम इदारों के अंदर जो नॉर्मली एफएससी, आईसीएस, आईकॉम के टेस्ट सेशन होते हैं, उनकी 7 to 8,000 to 10,000, कोई 12,000 चार्जेस रहता है, और वो टेस्टिंग होती है, और वो 1 डेढ़ माह 2 माह की होती है। इस तरह बीकॉम के भी टेस्ट सेशन होते हैं। बीकॉम को चूंकि लोग कमतर समझते हैं, इसलिए इसकी फीस भी कम से कम को 5,000 के राउंड अबाउट होती है जब आप कोई टेस्ट सेशन लेते हैं 1 डेढ़ 2 माह का। तो अब हम आपको ये जो पोर्टल देने जा रहे हैं, आपके लिए ये उस टेस्ट सेशन से कदरे बेहतर है। उसमें तो आपको मतलब ये अंदाजा ही नहीं होता कि आपने जो सॉल्व किया आगे चेक हुआ है कि नहीं हुआ। टीचर्स इतने बिजी होते हैं, पेपर्स को चेक करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बहरहाल। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास टेस्टिंग सिस्टम है वो इंतहाई यूनिक किस्म का है कि आपने टेस्ट देना है, एग्जैक्ट रिजल्ट आपके सामने आना है, फिर उसका जवाब भी मिलना है आपको, आपने गलत किया था, आंसर ठीक क्या है आपका। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाएंगी, और ये ऑनलाइन पोर्टल जो है आपके लिए मैं समझता हूँ उस टेस्ट सेशन से भी बहुत ज़्यादा कारआमद मुफीद है। जी अली रज़ा साहब, स्टार्ट। आप अब बात करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ और उन्हें बताएं कि अली ई लर्निंग का क्या बेनिफिट है, क्या यहाँ पे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का स्टूडेंट के साथ। मेरी जो है वो अरसा दराज से यही ख्वाहिश रही है कि स्टूडेंट के लिए कुछ नया किया जाए। अब तमाम दुनिया जो है उसका निज़ाम बदलने वाला है, हर बंदा इस बात को समझता है। अब इस सिचुएशन में ये जो ऑनलाइन स्टडी है ये बहुत पेश है। अगर इस दफ़ा स्टूडेंट जो बहुत हद तक चांसेस हैं कि ठीक से ही मैनेज होंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते कुछ ना कुछ हद तक, तो आगे से जितने भी पेपर्स होने हैं वो सारे बच्चों के कंप्यूटर बेस्ड ही होने हैं। जी बाकी आज की अगर आप रिपोर्ट देखते हैं, सुबह जब मैं उठा हूं तो मैंने देखा है और ऐलान यही किया गया है कि 1 जून को भी इदारे ओपन नहीं होंगे। जी ऐसे ही है। की फाइनल रिपोर्ट आई है कि इदारे ओपन नहीं हो सकते, और इसके अलावा अगर इदारे ओपन ही नहीं हो सकते तो सर आप देखें कि डिस्टेंस लर्निंग से ही काम चलाया जाना है। जी ऐसे ही है। तजिया नगार जितने भी हैं जिनसे डिस्कशन हुई है, जिन टीचर्स ने वाइस चांसलर की मीटिंग अटेंड की है, वो सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं कि पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होने। अच्छा, गुड हो गया। लेकिन जो हो रहा है वो सिर्फ इसी एक बात पे डिले हो रहा है कि इस सिस्टम को किस हद तक रिफाइन किया जा सकता जी सही है, वो ठीक है। है, और उसके मुताबिक जो है पेपर एमसीक्यूज बेस्ड ही होंगे। अगर 1 जून को भी होंगे, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं आपके सामने ही है जिनकी तैयारी नहीं है, और यकदम उनके सर पे जो है वो तलवार वाला हिसाब है कि वो बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। अगर इदारे ओपन नहीं हो रहे, बच्चे फिजिकली जो है वो किसी भी क्लास का पार्ट नहीं बन सकते, तो हाउ दे कैन लर्न। जी अब इस अली लर्निंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास कि यहाँ पर वो सब्जेक्टिव की तैयारी भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जहां तक रही बात एमसीक्यूज या क्विज बेस्ड की, तो ये क्विज बेस्ड सारे के सारे इनकी सारी जिंदगी काम आने वाले हैं। कंपेटिटिव एग्जाम जितने भी होने हैं, इवन के ये सीएसएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने एमबीए एमपीए या फर्दर जो भी मास्टर डिग्री इन्होंने करनी है, यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट लेने हैं, वो भी एमसीक्यूज बेस्ड ही होने हैं। और बीकॉम का जी स्टूडेंट वैसे प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल मीन्स इन्होंने जॉब्स भी करनी है, इन्होंने स्टडी भी करनी है। उस जी वक्त फिर ऐसे ही ये है। बच्चे बैठे होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही होती कि अब आगे क्या करें। अब जी उसके बाद फिर किताबें पढ़ना इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्टिव तैयारी की होती है, वो भी सिलेक्टिव स्टडी की होती है। अगर अली ई लर्निंग के तवज्जुद से, और स्पेशली मैं समझता हूँ अली ई लर्निंग तो एक मीडियम है आपके तवज्जुद से, क्योंकि जी समझाना आपने, कवर आपने करवाना है। अगर ये जी जी बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो ये बड़ी बात है इनके लिए माशाल्लाह। तो मैं ये जी चाहता हूँ कि इस बहस से हट जाए कि ये ऑब्जेक्टिव है या ये सब्जेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, आपने इनके लिए फीस भी कोई नहीं रखी, सिर्फ 3,000 रुपए। सर ये को जी बहुत ऐसे ही ज्यादा है। फीस, इदारे कम से कम इस टाइम पे जो पाकिस्तान का माहौल है हमारा, रमजानुल मुबारक है, हर चीज महंगी हो गई है, तो पता नहीं समी साहब आप महंगे क्यों नहीं होते, आप बच्चों को इतना भला क्यों सोचते हैं।
जबकि मुझसे आपने मुकम्मल डिबेट की कि इनकी फीस जो है वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। तो बच्चों को ये चाहिए कि वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें, मैं ये समझता हूँ। जी ऐसे ही। तो उसके बाद मैं थोड़ा पोर्टल का बताता हूँ कि पोर्टल में जब ये जाएंगे, अली लर्निंग को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले इनके पास एक आ जाएगा कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में इनको पूरा स्केड्यूल दिया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने काम करना है। उसके बाद जो है इनकी असाइनमेंट आ जाएंगी। असाइनमेंट में इनको सब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा, अगर ये सब्जेक्टिव पोर्शन अपना सॉल्व करते हैं, और देन फिर क्विज़ेस आ जाएंगे। क्विज़ेस इन्होंने ऑनलाइन ही सॉल्व करने हैं यूनिवर्सिटी के पैटर्न के एन मुताबिक इंशाल्लाह। ठीक तो हो गया। उतना टाइम दिया जाएगा बाकायदा, जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक टाइम दिया जाएगा। जनरल स्टडी पे ये करेंगे। बाकी रही बात ये कि ये सब्जेक्टिव पेपर देंगे अपना, सर तैयारी तो वैसे भी डबल ही होनी है, सब्जेक्टिव की भी होनी है और ऑब्जेक्टिव की भी होनी है। इस टाइम पे बजाय ये कि ये इस कंडीशन में आके अपना कोई 1 से 1.5 माह जाया करें, इनको चाहिए ये इकट्ठी तैयारी शुरू करवा। जब आपने पेपर की लाइव सेशन में इनको तैयारी करवानी है, तो आपने सब्जेक्टिव की तैयारी करवानी है। जी उस वैसी बेस बात तो सब्जेक्टिव की होगी। जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही यार। उस बेस पे जब यही बच्चे पोर्टल पर जाकर क्विज जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इनकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी होगी। जी और जिस ऐसे ही। तरह वन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वक्त पे जी लगा एक टांग टांगों से बचाता है। तो इनको चाहिए कि ये अपना टाइम वेस्ट ना करें। पहले टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका हुआ है। और बाकी अगर ये तैयारी करते हैं तो इट्स एन अदर फेदर इन देयर कैप्स। ये इनके लिए एक अजाफी चीज है, जिससे ये अपनी पर्सनालिटी ग्रूम कर सकते हैं, अपना आईक्यू लेवल ग्रूम कर सकते हैं। तो 3,000 ठीक है। कोई फीस नहीं है। इन बच्चों को चाहिए कि ये हर तरह से रेडी हो। इस वक्त तो माहौल है, घर बैठ बैठ के ये पहले ही बहुत पीछे जा चुके हैं, तो इनको तो चाहिए कि अगर ये डबल तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फिर वो सब्जेक्टिव लें या ऑब्जेक्टिव लें, इनको तो तैयार होना चाहिए। जी ऐसे ही है। तो बाकी रही बात ये है, मैंने अभी आपके बाद में सुन रहा था, तो उसमें ये था कि बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वेश्चंस इनको बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सर उसका जी थोड़ा सा हमने इस तरह से किया है कि जिस दिन में बच्चे का जो पेपर होगा, वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो इनको हम रिपीट करेंगे। इनको लास्ट में वो क्वेश्चंस दिए भी जा सकते हैं, अभी तो 1 बाय 1 ये सॉल्व, क्योंकि अभी जो पैटर्न बनाया जाना है, जो स्केड्यूल बनाया जाना है, वही इतना अच्छा बनाया जाना है कि इसको फॉलो करेंगे तो सारा कुछ वैसे ही कवर होता जाएगा। फिर उन जी तमाम डिस्कशन इनके पास सेव हो, यानी इनका मकसद ये है कि इनके पास वो नॉलेज जो हम इनको वो इनके पास सेव हो। तो वो वीडियोस की फॉर्म में तो इन बच्चों के पास सेव होनी है ना। अब उसका जो आईक्यू लेवल है या उसका जो क्विज लेवल है, वो दोबारा जिस दिन जो पेपर है उससे पहले हमने इनको जितने क्वेश्चंस दिए हैं, वो मैक्सिमम 100 है, 200 है, 300 है या मोर देन 500 है, तो वो सारे के सारे 2 घंटे के समय में इनको हम फिर दोबारा सॉल्व करवाएंगे, ताकि हमें अपने बच्चे का आईक्यू लेवल समझ भी आएगा। जो इनको प्रॉब्लम होगी फिर उसकी एक जनरल डिस्कशन भी हो सकती है। तो ये हो ये सकता है, ये हो सकता है कि हम जो भी क्वेश्चन इनका दे रहे हैं इनको, उनको हम सेव करते जाते हैं, और जब जिस दिन इनका पेपर है, तो लॉ का पेपर है, अगर मैनुअल भी है, अगर मैनुअल भी है, तो हम इनको एक दिन पहले वो पूरे के पूरे जो 8 पेपर हुए हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर, उस सारे का एक टोटल पेपर बना के इन्हें भेज देंगे, और ये वहां फिर उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। सर यही मैं चाह रहा हूँ, और हम इसी तरह से मैनेज कर रहे हैं जो पहले से हो रहा है ना। और दूसरी बात ये है कि इस पोर्टल के अंदर वीडियोस भी सेव होती हैं, यानी इनको जो आप इनको डिस्कशन देंगे, फॉर एग्जांपल अगर इनके मोबाइल में इतनी जगह नहीं है, ये पोर्टल अपना ओपन करेंगे, और ये फीचर भी हम इसमें ऐड जो है वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा। और वो इसमें अपनी वीडियोस जो है, डिस्कशन जो है, वो इसी के अंदर सेव रखें। ठीक जिस है। दिन पेपर, ये मैक्सिमम वो कितना होगा, 5 घंटे 4 घंटे की वो वीडियोस हो जाएंगी। ये थैंक यू। खुद किताबें भी जो ढूंढना है इन्होंने, तो इनके पास तो जैसे का ही खीर है, ये वो खाएंगे। तो सही ये है। पोर्टल ये बहुत फेवरेबल है अगर ये उसको ज्वाइन करते हैं तो। मैं तो ठीक ये हो। समझ, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ यस। व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मुझे लाइव ये बातें करनी नहीं चाहिए, मैं को पर्सनल आपसे एग्रीमेंट साइन करवाता हूँ सर, थोड़ी सी फीस बढ़ा दें इन बच्चों के लिए। नहीं आप नहीं बच्चों को देखते हैं, नहीं, बहुत अच्छा ये से। बड़ा मतलब हम एक रीजनेबल पैकेज आपसे तय किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी है इन बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल असल में आपको पता है लॉकडाउन चल रहे हैं, तो ये मतलब आप इसी पे हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे। ये पहला बैच, नेक्स्ट बैच में जब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बैच में देखेंगे, फिर कोई नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला आपके मुताबिक पर मंथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जरूर से। सर। इसके ऊपर मैंने अपने तमाम बच्चों की जो तैयारी है, जो मेरे से यहाँ पे ऑनलाइन लिया करेंगे सेशन, उनकी यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवानी करनी बाय मंथ के हिसाब से, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला हम बाय मंथ ही चलेंगे नेक्स्ट ईयर से, अल्लाह खैर करे। तो अभी एक हमारा फर्स्ट ट्रायल है, इस पे इंशाल्लाह ताला हमने
इसी फीस के ऊपर चलना है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है अली रज़ा साहब से, तो क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं। वो देख रहे हैं आपके कमेंट्स, तो मज़ीद बात कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ, अगर कोई बच्चा वॉइस से बात करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कोई बच्चा भी इस लिंक पे क्लिक करे, तो मैंने लिंक यहाँ पे चैट पे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करें और आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल पे आपने अपना नाम लिखना है और नीचे लिखा होगा एंटर ब्रॉडकास्ट, उस पे आपने क्लिक करके इस पोर्टल इस लाइव सेशन में शामिल हो जाना है। अगर कोई बच्चा बात भी करना चाहता है तो कर सकता है।